आप सभी का स्वागत है बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर। मेरा नाम है दिनेश कछावा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड फाउंडेशन बैच फॉर 2026। इसके अंदर बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आपको 4 चीजें देने वाला हूं: लेक्चर्स, पीडीएफ, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से पीडीएफ, इसके अलावा डाउट सेशन भी रहने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह भेज सकते हो क्वेश्चंस की, जिसका आंसर मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको दे दूंगा। तो बेसिकली हमारा जो फाउंडेशन कोर्स रहने वाला है 2026 के लिए, जो कि बैंक एस्पिरेंट्स के लिए है, बेसिकली मैंने इसको ना, जो आपको साइड में पीडीएफ नजर आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इसके इसको मैंने बेसिकली मेनली तो मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन, सेकंड इज स्पीड मैथ और थर्ड जो होगा वो अर्थमेटिक का होगा, और फोर्थ जो है डीआई बोल सकते हैं। बेसिकली हम ये जो पूरा कोर्स है फाउंडेशन कोर्स शुरू से शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो वैदिक मैथ्स रखेंगे। वैदिक मैथ्स के जो बेसिक चीजें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, उसके अंदर वो जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं, जो मल्टीप्लाई के जो मेथड्स है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 के रूल, 11 के रूल, ये जो रूल्स हैं कुछ बेसिक रूल्स है। इसके अलावा जो डिविजिबिलिटी है, ये सारे रूल्स पहले आपके बेसिक क्लियर करवाया जाएगा। फिर उसके बाद हम स्पीड मैथ्स में चलेंगे। स्पीड मैथ्स को भी मैंने 3 और पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आपको पीडीएफ के अंदर नजर आ रहा होगा। ये सारी चीजें मैंने अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग खंडों में बांट रखी है। आपको यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी मैथ्स पढ़वाई जाएगी। कम से कम 3 से 4 महीने का ये कोर्स रहने वाला है, और इसके जो मैक्सिमम जो वीडियो लिमिट होगी वो होगी 40 से लेके 45 मिनट तक। और इस कोर्स के अंदर आपसे कोई भी फालतू की बकवास नहीं की जाएगी, सीधा सीधा टू द पॉइंट। जो भी आपका डाउट होगा पहले उससे लिया जाएगा, जो कि आप पहले पुराने वाले वीडियो पर जो आप कमेंट कर चुके होंगे या फिर टेलीग्राम पे भेज चुके होंगे, या फिर मैं टेलीग्राम पर ही नोटबुक में उसका आंसर लिख के, उसका तरीका लिख के आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। ये 2 तरीके रहने वाले, एक सीधा यूट्यूब क्लास के अंदर पहले आपका डाउट सेशन और फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये जो कोर्स है ये रहने वाला है आपके 2026 के सारे एग्जाम्स के लिए। हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो कैलकुलेशन में बेसिकली जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे हम एडिशन की। एडिशन में भी हम सबसे पहले बात करेंगे 1 डिजिट एडिशन, फिर 2 डिजिट एडिशन, फिर 3 डिजिट एडिशन। इन सब के अंदर जो मेथड रहने वाला है वो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन 1 डिजिट वाला। तो 1 डिजिट जो एडिशन होगा ना दोस्तों, उसके अंदर हमको एक रफ शीट लेनी है और 10-15 दिन तक मॉर्निंग में 5 मिनट निकाल करके ये चीज प्रैक्टिस करनी होगी। हमको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारा प्रैक्टिस होकर के स्पीड बढ़ जाए। अब आप कहोगे फर्स्ट ये 1 डिजिट का काम आए, लेकिन जब आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये 2 से 3, 4, 5 एग्जाम्पल करवा देता हूं। आपको इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि बिना सोचे 7-5 आपको 12 नजर आना चाहिए, बिना सोचे 6-18 आपको 14 नजर आना चाहिए, बिना सोचे 9-5 आपको 14 नजर आना चाहिए, बिना सोचे आपको ये 11 नजर आना चाहिए। इस तरीके से आपको रफ शीट पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेस वैल्यू और 2 डिजिट एडिशन की। जो बेस वैल्यू एडिशन है ये भी आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर जब हम स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे तब ये बेस वैल्यू आपके बहुत काम आएगी। आपको मेंटल विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर एडिशन के लिए। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ना इसकी रफ शीट पे प्रैक्टिस इस तरीके से कर लेनी है कि हम जब जैसे ही नंबर देके 60-70 बिना कुछ ज्यादा अकल लगाए हमको ये 130 नजर आना चाहिए, है ना। और मैंने आपको पहले सिखाया 1 डिजिट वाला। अगर आपने 1 डिजिट का अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको 6-7-13 नजर आ रहा होगा, या फिर आपने नहीं कर रखा है तो थोड़े दिनों बाद नजर आने लगेगा। उसी तरीके से 30 और 80, है ना, सीधा 110, ज्यादा अकल लगाए बिना। ये 90 और 30 120।
तो ये समझा समझा के कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मुझसे ज्यादा प्रो हो चुके होंगे। हो सकता है आप में से कुछ मुझसे ज्यादा प्रो हो भी। 50 और 70, अगर आपको 5 7 पता है तो आप सीधा सीधा लिख लोगे 120, और आपको सीधा भी पता हो सकता है 30 और 40 70। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस की हुई है तो अच्छी बात है। आगे देखो, यहाँ पर अभी हम सीखेंगे स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि इस नंबर को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये बेसिकली मैं पिछले 3-4 साल से अपनी स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते आया हुआ है। देखो ये नंबर्स है, ये 35 है, इसको 30 + 5 लिख लो। उसी तरह से 67 को 60 + 7 लिखा। अब मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, 60 + 30 90, 90 और 12 102। कितना आसान था ये। अब आप कैरी से करते, जब आप एग्जाम में करोगे तो कैरी से एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये मेथड सीखना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के अंदर सही करना भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 50 और 60 सिंपल, 110 110, 110 में जोड़ना है 8 + 5, 8 और 5 13। आप देखो इसको मैंने पहले अपने माइंड में विजुअलाइज किया 50 + 8, और इसको मैंने अपने माइंड में विजुअलाइज किया 60 + 5। 50 और 60 110, 110 और 13 123। ये आपको समझाने के लिए मुझे बहुत स्लो चलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सीधा देखते हैं आंसर बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है। बट प्रैक्टिस के साथ आप भी कर सकते हो। अब मैं इसको सीधा करूंगा 90 + 80, 90 80 170, 170 + 14 184। अब ये भी मैं सीधा करूंगा। आप इस तरीके से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर ऐसे नंबर्स की 2 डिजिट 1 डिजिट इन सब के लिए मैंने आपके लिए एक सीट बना के डाली दी है 3 डिजिट्स, ठीक है। अब देखो 90, ये तो हो गया ना, 8 + 3 11, हाँ 110, और ये 8 और 2 ये भी कितना हो गया 10 हो गया 120, ठीक है। उसी तरीके से 90 + 80, 90 80 170, 170 + 6 और 5 11, 170 + 11 181। ओके, आपके लिए मैंने टेलीग्राम पे पहले से ही पीडीएफ डाल रखी, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। अभी हम बात करेंगे दोस्तों 3 डिजिट एडिशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको इतना याद दिला दूं कि स्प्लिट मेथड यहाँ पर भी यूज होगा, और कहीं कहीं पर स्प्लिट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। वो जब आप नंबर को ऑब्जर्व करोगे तब आपको नजर आएगा। जैसे इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो तो देखो ये सिंपली स्मॉल स्मॉल नंबर्स है, जो कि एडिशन से, सिंपल एडिशन से काम चल रहा है। लेकिन ये नंबर्स देखो, ये बड़े बड़े नंबर्स है जिनका सिंपल एडिशन से काम नहीं चल रहा है। तो अभी हम दोनों करके देखते हैं, और कहाँ यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक लग सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे सीट अपलोड कर रखी है। देखो अब ये स्मॉल स्मॉल नंबर है तो सीधा 1 डिजिट के एडिशन से आपका काम चल जाएगा। 4 2 6, 3 3 9 6 एंड 5 6 11, है ना। उसी तरीके से 7 2 9, 5 3 8 और 8 और 3 11। ये तो सिंपल एडिशन है जो कि कोई भी कर लेगा, इसको छोड़ो। अब इधर देखो ये नंबर्स दिख रहा है 358 602। अब देखो इसको करने का एक तरीका तो स्प्लिट करो फिर उसको ऐड करो। इससे अच्छा है क्यों ना इसका 2 उठाकर इसके अंदर डाल दे, तो ये कितना बन जाएगा 360, 360 और 600, वेरी इजी 960, है ना। ये इजी हो गया। कभी कभी ये तरीका भी काम आ जाता है एडिशन में जल्दी करने के लिए। अब दूसरा देखो, एक तो है कि आप इसको स्प्लिट करो। कैसे कैसे 200 + 50 + 8 258, फिर इसको स्प्लिट करो 200 + 40 + 2। ये शुरू में ऐसे करना पड़ेगा, बट आगे चल के आपके माइंड में होने लगेगा। अब आप इस नंबर को ऐसे विजुलाइज करके फिर ऐड कर सकते हैं। देखो 200 200 400 एंड
50 40 90, तो देखो 490 490 और ये 10 हो गया इजीली, ये तो कोई भी कर लेगा। बट अब इतना ज्यादा अपन लोग स्प्लिट मेथड में ऐसे लिखेंगे, इससे अच्छा क्यों ना हम मेंटली विजुअलाइज करना सीख ले। देखो कैसे, ये मैंने इतना किया, इससे अच्छा है एक और टेक्निक हो सकती है। देखो इसको ना सिंपली इनको 0 0 ही मानो माइंड के अंदर, तो देखो इसके पीछे 2 0, इस 2 के पीछे भी 2 0, तो 2 और 2 4, और उसके इसके पीछे 2 डिजिट, इसके पीछे 2 डिजिट, तो 2 0 लगा लो। उसी तरीके से 5 और 4 9, देखो पीछे 1 1 डिजिट है तो 1 0 डाल दो, और अब ये 10 हो गया ना सीधा सीधा 500। एक तो ये तरीका है, दूसरा वो पहले जो बताया था वो वाला है, बट ये वाला ज्यादा अच्छा है ना। उसी तरीके से अब देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक और चीज लग सकती है। देखो इसका 2 उठाओ और इस 58 में डाल दो, तो ये कितना बन गया 60 और ये 40, 60 40 100 और 200 और 200 400 हो गया 500। एक तो ये तरीका है, मतलब इस एक के अंदर हमने 3 तरीके सीखे। अब इसको भी देखो, ये 70 सॉरी 70 25 70 25 भी 100 होता है, वो हमको पता है, और 800 और 400 अपने को पता है 1200 होता है। तो देखो 1200 और 100 1300 हो गया, इजीली हो गया। अब ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको आपको स्प्लिट मेथड से ही करना होगा। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी टेक्निक्स भी चेंज होती रहेगी। शुरू शुरू में आपको लग सकता है ये क्या कर रहे हैं, शुरू शुरू में जब मैंने सीखा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब एक दो बार इसको रफ सीट पे प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस लगाए, सिंप्लीकेशन में और क्वेश्चंस सॉल्व किए, उनके अंदर ये टेक्निक्स अप्लाई हुई, तब जाके समझ में आया कि हाँ ये टेक्निक्स बेस्ट होती है। अब देखो 900 और 800 कितना हुआ 700 सॉरी 1700। उसी तरीके से 30 और 60 90, उसी तरह से 7 और 4 11 हो गया इजीली 801। अब उसी तरीके से इसको देखो 200 300 500, मतलब आप पहले पीछे से ऐड करना शुरू कर रहे थे, तो होता क्या है कि उसमें कैरी करते समय गलती हो सकती है, लेकिन जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, गलती होने के चांस बहुत कम। 60 40 100, ये बेस वैल्यू याद होने का कमाल है। 7 7 40, ये शुरू शुरू में जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी उनके लिए बहुत इजी चीज है कि ये क्या कर रहे हैं, पर जिन्होंने जो नए नए हैं बिगिनर हैं उनके लिए ये चीज बहुत वैल्यूएबल है। अब देखो ये तो हो गया 614। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपकी लास्ट में कोई क्वेरी हो क्वांट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिएगा अपना क्वेश्चन। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फोटो खींच के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।